उन्नाव में योगी ने पहले जनता को विकास की सौगात दी और फिर सीधा प्रदेश की पूर्व सपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। योगी ने यूपी में सपा शासन की याद दिलाते हुए कानून व्यवस्था की पोल खोल दी और सपा पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया कि सपाई देखकर लड़कियां घबरा जाती थी। जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो देखती है लोग कोई ना कोई ट्वीट कर लेता है, कह देता है देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में, यही होता था। बहनों और भाइयों, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आज अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हैं तो विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। उन्नाव में योगी ने सपा और कांग्रेस की तुलना रामायण काल के खरदूषण और मारीच से कर दी। मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं। उन्नाव में सीएम योगी ने जहां अपना काम गिनाया, वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी के भाषण की 10 बड़ी बातें। विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं। पहले कहा जाता था देख सपाई बिटिया घबराई। माफिया के मरने पर सपा के लोग आंसू बहाते हैं। सपा और कांग्रेस सिर्फ परिवार के बारे में सोचते थे। विकास की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन गया। गलत लोगों की सरकार ही विकास में बाधा बनती थी। एक सोच थी जो सैफई को ही प्रदेश मानती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ही घर माना। उन्नाव में तेजी से औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब विकास का पहिया केवल लखनऊ या हजरतगंज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्नाव से होकर कानपुर तक जाएगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी। उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है। और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी के बयानों से यूपी में चुनावी माहौल बन गया है। अब देखना होगा कि 2027 में चुनावी फाइट में योगी की सौगातें और बयान बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। पहले ओम प्रकाश राजभर और अब केशव प्रसाद मौर्य के दावे से यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। इसी बीच राजभर के नए एक्सपोस्ट ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजभर ने एक्स पर लिखा, कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी। ओम प्रकाश राजभर के दावे पर सपा सांसद सनातन पांडे का क्या कहना है, सुनिए। ये कहना कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा,
एक सीधा सीधा जवाब होगा। संपूर्ण जीवन में मैं राजनीति में रहूं, राजनीति में न रहूं, सांसद रहूं, सांसद न रहूं, लेकिन मेरे पूरे शरीर में समाजवाद भरा हुआ है। हमको समाजवाद और समाजवादी पार्टी से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के 50 विधायक सपा के संपर्क में हैं। सपा सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतागण 2024 में जो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं उससे कैसे उबरे, इसलिए वो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समस्त नेता, सांसद, सारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी में लगे हैं। 2027 में जो 24 परिणाम आया ऐसा, उससे कहीं आगे चढ़ के बढ़ के समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य को खुद नहीं पता कि वो 2027 से पहले कहां जाने वाले हैं। उनको खुद अभी ये जानकारी नहीं है कि भाजपा जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है, इसलिए वो लोग खुद बौखलाए हुए हैं। वो इसीलिए गलत सलत बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। के कम से कम 50 विधायक, मैं गिनती के साथ बोल सकता हूँ, 50 विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनको बचाइए। समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती है और तैयार है। ये ना हो जाए कि दूसरों की बात करते करते अपना ही घर लुट जाए, आपको पता ना चले। दावों की राजनीति के बीच कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, जो बिका हुआ हो ओम प्रकाश राजभर की तरीके से, वो खरीदार कैसे हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको दिल्ली से दी जाती है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि पिछले 20 दिन की उनके सोशल मीडिया की पोस्ट उठा लीजिए और ओम प्रकाश राजभर से कहिए कि दोबारा लिख दे। जो दिल्ली से किसी जोशी के पास से, किसी मालवीय के पास से या किसी शाहजी के पास से आती है, वो स्क्रिप्ट ओम प्रकाश राजभर पढ़ता है। राजभर के नए नए दावों से यूपी में सियासी तापमान बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सपा में टूट होती है या राजभर के दावे सिर्फ सियासी निकलते हैं और सपा के दावों में कितना दम निकलता है।